हेलो एवरीवन, योर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए हैंडरिटन नोट्स। और देखिए, ये नोट्स यूपी पीसीएस आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स और या आप कोई भी वनडे एग्जाम्स दे रहे हो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पे जीएस पार्ट से, हिस्टोरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टैटिक पार्ट से। तो देखिए, ये नोट्स एनसीईआरटी प्लस लूसेंट घटनाचक्र पूर्वावलोकन को रिवीजन करते हुए बार बार, और जो पीवाईक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम है यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के, तो उनको एनालिसिस करते हुए ये हैंड रिटन नोट्स हैं। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप जो हमारे पास जो अभी यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए जो टाइम है उसमें अच्छे से रिवीजन करते रहिए। और आप सभी को बता दें, जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम यहाँ कराते हैं आपको यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से, वही क्वेश्चंस आपको इवनिंग में एमसीक्यू फॉर्म में टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ हम अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाकी का आप सभी अच्छे से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो बचता है हमारे पास एग्ज़ाम के 1 मंथ होता है, उसमें रिवीजन और टेस्ट सीरीज लगा पाना ही पॉसिबल हो पाता है। उससे पहले अगर आप थोड़ा डेली करते रहते हो तो पता भी नहीं पड़ता है और सिलेबस भी कवर अप हो जाता है। तो अभी जो हमारे पास टाइम है इसमें सिलेबस कवर कर लीजिए जितना भी हो पाए। तो यहाँ हम अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मगध साम्राज्य से संबंधित जितने क्वेश्चंस हैं और हर्यक वंश और मौर्य वंश से संबंधित जितने क्वेश्चंस हैं, हम सब इन टॉपिक को इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, जो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो मगध साम्राज्य था उसके 16 महाजनपद में सर्वोच्च सत्ता स्थापित होने के क्या क्या रीजन्स रहे, उन सभी रीजन्स को देखेंगे। तो देखिए, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी काफ़ी अच्छी थी। ये भी एक रीजन था मगध साम्राज्य का विस्तार होने में, अच्छी सत्ता स्थापित होने का। और आर्थिक संसाधन में वहाँ लोहा पूछ लिया जा सकता है कौन कौन से थे। तो लोहा, उर्वर, मिट्टी, वन, हाथी, ये सभी थे। वहीं मजबूत वहाँ की जो सेना, उसकी सेना थी मगध साम्राज्य की, काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली सेना थी। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखने लायक हैं। अगर आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। तो ये सभी जो मगध साम्राज्य से थे, हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब यहाँ क्वेश्चंस देखेंगे हर्यक वंश थे। हर्यक वंश के संस्थापक के बारे में बात कर लें। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसका टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 544 से 4921 का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है बिम्बिसार से संबंधित था। और बिम्बिसार को 14 वर्ष की उम्र में राजा बना दिया गया था। और इसके बारे में कहा जाता है, इसे सेडिक या श्रेडिक कहा जाता है। इसे इन दो नामों से भी जाना जाता है बिम्बिसार को। और इसके बारे में इसने वैवाहिक संबंध किससे स्थापित किए थे बिम्बिसार ने, वो देख लेते हैं। तो इसने भद्र राजकुमारी खेमा से कौशल देव प्रसेनजीत की जो बहन थी, इससे एक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वहीं लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे बिम्बिसार ने। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बिम्बिसार मित्रता की नीति के बारे में बात कर लें बिम्बिसार की। तो मित्रता की इसकी नीति क्या रही थी, अवंती व गांधार से क्या क्या संबंध रहे हैं इसके। यहाँ के राजा प्रद्युम्न जब पांडुरोग पीलिया से ग्रसित थे, तब बिम्बिसार ने प्रसिद्ध वैद्य जीवक को वहाँ भेजा था। राजा प्रद्युम्न के पास सैन्य अभियान से सैन्य अभियान के द्वारा अंग को मिलाया था। ये बिम्बिसार की जो मित्रता या रणनीति थी उसके बारे में बात थी। अब आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ हम देखेंगे अजातशत्रु से संबंधित क्वेश्चन। अजातशत्रु का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है उसे देख लेते हैं। तो अजातशत्रु का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो 492 से 462 BC का जो टाइम रहा है वो अजातशत्रु से संबंधित है। और इसके बारे में बात करें, सर्वप्रथम राजगृह की किलेबंदी की थी अजातशत्रु ने, और कौशल को पहले युद्ध तथा विवाह से मिलाया था। प्रसेनजीत की बेटी वजीरा से शादी की थी। वहाँ बिम्बिसार ने किससे की थी, प्रसेनजीत की बहन से की थी, और इसने प्रसेनजीत की बेटी वजीरा से शादी की थी। यहाँ अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो वैशाली को जीता था, मंत्री वस्कार ने फूट डाला था। यह युद्ध 16 वर्ष चला और महाशिलाकंटक व रथमूलक हथियार का प्रयोग किया था इसमें। और यहाँ पे बात करें अवंती को भी अजातशत्रु ने ही जीता था। वो किससे जीता था, प्रद्युम्न से। उदयन के बारे में बात कर लें तो उदयन राजगृह से पटना राजधानी को लाया था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ हम क्वेश्चंस देखेंगे मौर्य साम्राज्य से, जो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम ड्यूरेशन रहा
और बिंदुसार का इससे संबंधित मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी शासक रहे उन सभी को देखेंगे। तो यहाँ मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर लें तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी हैं वो हम सभी देख लेते हैं। और सबसे पहले इसका टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन जो रहा है 321 से 300 BC का जो टाइम रहा है वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित रहा है। और 6 लाख इसकी सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य की। मगध पर अधिकार घनानंद को हराकर इसने किया था। सेल्यूकस निकेटर को की मित्रता 605 ईस्वी में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य से। और मुक्तिदाता नंदवंश साम्राज्य तथा यूनान को हराया था। मुक्तिदाता को इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने मुक्तिदाता कहा जाता है इसे, नंदवंश और को समाप्त किया था। यहाँ से जो जैन धर्म से भी ये संबंधित रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म था उससे भी संबंधित रहे हैं। दिगंबर जो संप्रदाय था उससे संबंधित थे। मृत्यु के बारे में बात करें चंद्रगुप्त की तो ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक 298 BC में हुई थी। और यहाँ सेंट्रोकोटस भी इसे कहा जाता है। और सेंट्रोकोटस किसने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को, इसके बारे में देखें तो ये जस्टिस ने कहा था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ बिंदुसार से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं फैक्ट बेस वो सभी यहाँ पे हम देख लेंगे। तो बिंदुसार के बारे में बात की जाए तो अमित्रघात, इसके कौन कौन से नाम थे बिंदुसार के, तो अमित्रघात, सिंहसेन, भद्रसार, इन 3 नामों से बिंदुसार को जाना जाता है। और बिंदुसार के बारे में बात कर लें तो ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। वहीं डायमिकस सीरिया से आया और एंटियोकस इसे ही एंटियोकस या डायमिकस कहा जाता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित इकाइयाँ थीं उन सभी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित था प्रांत को चक्र, जिला या विषय कहा गया है। वहीं विषय के बारे में बात करें तो 800 ग्राम दृढ़ मुद्राएं और 40 ग्राम थे। ये सभी मौर्य प्रशासन से संबंधित इकाइयाँ थीं वो जो हमने यहाँ सभी देख ली हैं। अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। न्यायालय से संबंधित जो क्वेश्चन रहे हैं तो न्यायालय से संबंधित न्यायालय के बारे में बात करें तो ये न्यायालय किससे संबंधित रहा है। न्यायालय 3 प्रकार के न्यायालय होते थे इसमें। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं उन सभी को देख लेते हैं। तो धर्मस्थलीय जो न्यायालय था वो दीवानी न्यायालय था। और वहीं कंटक शोधक के बारे में बात करें तो ये एक फौजदारी न्यायालय रहा था। और राजउक, ये 3 न्यायालय हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित। और यहाँ देखिए हम देखेंगे प्रमुख जो कर थे मौर्य साम्राज्य से संबंधित उन सभी को देख लेंगे। तो सीता राजकीय भूमि से जो कर लिया जाता था, आय ली जाती थी, उसे सीता कहा गया है। प्रवेश आयत पर जो 20% टैक्स लगाया जाता था उसे प्रवेश कर कहा जाता था। वहीं प्रणय के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपातकालीन कर था मौर्य साम्राज्य का। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ बलि कौन सा कर था, ये राजस्व का कर था उसे बलि कर कहा गया है इसमें। अब आगे जो हृदय नगद के रूप में जो कर लिया जाता था उसे हृदय कर कहा गया है। यहाँ वेष्टि के बारे में बात करें तो ये निःशुल्क श्रम व बेगार से जो कर प्राप्त होता था उसे वेष्टि कहा गया है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ हम सातवाहन वंश से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सातवाहन से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो सभी यहाँ देख लेते हैं। तो सातवाहन जो राजधानी रही है सातवाहन वंश की वो प्रतिष्ठान थी और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और इसके 2 साहित्यकार कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हाल के बारे में बात करें तो गाथा सप्तशती, वहीं गुणाक्य के बारे में बात करें तो ये बृहद कथा इससे संबंधित रही है। सीसा के सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे सातवाहनों ने, जो सबसे अधिक सिक्के जारी किए थे वो सीसे के थे। और इसके बारे में बात कर लें भूमिदान की प्रथा की शुरुआत भी सातवाहनों ने ही की थी। और ये इसके साक्ष्य किस अभिलेख से मिलते हैं तो नानाघाट अभिलेख से इसके साक्ष्य मिलते हैं। स्थापत्य कला के बारे में बात कर लें तो कालेक का जो चैत्य था, अजंता व एलोरा की गुफा थी, वो स्थापत्य कला से संबंधित हैं। अमरावती कला का विकास भी स्थापत्य कला से ही हुआ है। तो ये सभी हमारे सातवाहन वंश से संबंधित जो फैक्ट थे वो सभी हमने यहाँ देख लिए हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है हिंद यूनानी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं हम उन्हें यहाँ पे देख लेते हैं। तो हिंद यूनानी की बात करें तो प्रसिद्ध शासक मिनांडर था और इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो कितने हैं 165 से 145 BC जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो मिनांडर से संबंधित था। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध शिक्षा प्राप्त की थी। मिनांडर ने किससे बौद्ध शिक्षा प्राप्त की थी तो ये नागसेन से शिक्षा प्राप्त की थी।
यहाँ मिलिंद पन्नों के बारे में बात करें तो ये देखिए, ये आपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, अगर एग्जाम दिया हुआ तो वहाँ ये क्वेश्चन थे। मिनांडर एक प्रश्न तथा नागसेन का उत्तर है। यहाँ पे इसके बारे में बात कर लें तो हिंद यूनानी ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। तो जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानी ने किए थे। अब यहाँ हेलोस्टेटिक आर्ट के बारे में बात करें तो ये भारत मूर्ति कला या यूनान का प्रभाव पड़ा उसे कहा गया है। अब आगे जो कुषाण वंश से संबंधित क्वेश्चन हैं उन्हें हम यहाँ देख लेते हैं। तो कुषाण वंश से संबंधित जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ बात की गई कुषाण वंश के बारे में, प्रसिद्ध शासक कौन था, तो इसका प्रसिद्ध शासक कुषाण वंश का कनिष्क था और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो 78 एडी जो रहा है वो इसका कनिष्क से संबंधित था। और जो शक संवत जो हिंदू कैलेंडर है वो चला गया था वो 78 ईसा पूर्व और कनिष्क के शासनकाल में कुषाण वंश में चलाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। और वहीं यहाँ बात की गई थी हिंद यूनानी ने सबसे पहले सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए हिंद यूनानी ने, और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए तो वो कुषाणों ने किए थे। कनिष्क का राज्यवेद चरक था। तो ये पूछ लिया जाए चरक किसका राज्यवेद था तो वो कुषाण वंश का था, कनिष्क का था। यहाँ जिसने चरक संहिता किसने लिखी तो ये कनिष्क ने चरक ने लिखी थी। यहाँ पे कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, नागार्जुन, ये तीन जो दरबारी थे वो किससे संबंधित थे, वसुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष, ये तीनों कवि कनिष्क के दरबार में थे। गांधार व मथुरा कला भी कुषाण वंश से ही संबंधित है, कनिष्क से। और यहाँ बात कर ली जाए नागार्जुन के बारे में तो भारत का आइंस्टीन भी नागार्जुन को कहा जाता है। और जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था वो भी नागार्जुन ने दिया था। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस देखे वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी का आप सभी अच्छे से रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चंस को नोट डाउन भी करते रहिए। हमारे पास जितना भी टाइम है अच्छे से रिवीजन करिएगा, क्योंकि जितना हम अच्छे से रिवीजन कर लेंगे हमें लास्ट टाइम अभी नोट डाउन करके रिवीजन कर लेंगे, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और हम टेस्ट सीरीज भी अच्छे से लगा पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।